हाय स्टूडेंट, मैं M.K. मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा क्लासेस। आज मैं केमिस्ट्री जैसे केमिस्ट्री 10 क्लास की केमिस्ट्री का पूर्ण अध्ययन यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का स्क्रीन पर शो कराते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाएं। ठीक, और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अच्छा लगे तो कमेंट कर दें। क्या हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की परिभाषा है किसी पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं जैसे गैस, द्रव, गैस के गुणों या दोषों का अध्ययन करते हैं तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं जैसे गैस, द्रव या गैस की गुणों या दोषों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के दो भाग होते हैं। पहला भाग कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन। पहला भाग है कार्बनिक रसायन और दूसरा अकार्बनिक रसायन। पहला कार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान, इसमें कार्बन तथा इससे संबंधित यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा इससे संबंधित, कार्बन से जितने संबंध थे उसके यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेकेंड नंबर है अकार्बनिक रसायन। इसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का चालू होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का आप लोग का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें। जैसे क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा दूसरे पदार्थ से मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेगा उसे अभिकारक, और उसके बाद जो प्राप्त होगा उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का सूत्र है H2, क्लोरीन का सूत्र है Cl2, गिव्स बनेगा क्या, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने तरह के होते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने तरह के होते हैं। इसका उत्तर है इसका, रासायनिक समीकरण
रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया या दर्शाकर जब संक्षिप्त मतलब छोटे में रूप में लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व पदार्थ हैं उसको जब सूत्र और संकेतों से दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स क्या बनेगा 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो तरह के होते हैं। रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, दो तरह के होते हैं। मुख्य देखिए यहाँ पर होगा दो भाग। रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला संतुलित समीकरण, दूसरा असंतुलित समीकरण। पहला देखते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर इधर दो हाइड्रोजन है तो उधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर 2 क्लोरीन तो उधर भी 2 क्लोरीन होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन दोनों बराबर है। आगे देखते हैं असंतुलित समीकरण। वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मतलब कि दोनों बराबर ना हो, उधर अगर 2 है तो इधर 1 हो, बराबर ना हो समान ना हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा 2H2O। इधर 2 हाइड्रोजन है उधर 4 हाइड्रोजन, बराबर नहीं है। इधर 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है इधर 2 ऑक्सीजन है, इसलिए बराबर नहीं है। आगे देखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है सबसे पहले अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों को गिन लेते हैं। सबसे पहले
अभी कारक तथा उत्पाद के तत्वों की जो संख्या होगा उसको गिन लेते हैं। दूसरा है दूसरा नंबर, यदि तत्वों की संख्या भिन्न हो, यदि तत्वों की संख्या भिन्न हो तो किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं जिससे परमाणु की संख्या समान हो जाए। अगर तत्वों की संख्या भिन्न हो तो किसी पूर्ण, जैसे 2, कोई भी संख्या की जिससे बराबर हो जाए। थर्ड नंबर है अभिकारक और उत्पादों के बीच तीर, मतलब ये गिब्स वाला तीर का चिन्ह लगा देते हैं। अभिकारक और उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। फिर है मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिब्स क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो संतुलित है, असंतुलित है, ये संतुलित है। आगे है दूसरा नंबर है N2H2 गिव्स NH3। तो इसका संतुलित हो गया N2 3H2 2NH3। फिर थर्ड नंबर है H2O2 H2O। तो इसका संतुलित हो गया 2H2O2 2H2। देखिए दोनों अगर गिनिएगा दोनों वर्ग की संख्या तो समान होगा। हाँ, अगर आप लोग को एक क्लास अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए कि आगे क्लास कराने के लिए। अगर आप लोग कमेंट करिएगा आगे क्लास कराने के लिए तो फिर से आगे क्लास कराया जाएगा। ओके, थैंक्स। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।